हरे भरे जंगल के हृदय में एक विचित्र छोटा घर ऊंचे पेड़ों के बीच बसा है, जो मदर गोट और उसके साथ चंचल बच्चों का घर है। 7 बच्चे धूप से सराबोर मैदान में क्रीड़ा करते हैं। उनकी हंसी शांत वनभूमि में गूंजती है। मां बकरी अपने बच्चों को देखती है। उसका दिल प्यार और संतोष से फूल जाता है, क्योंकि वह उनके लापरवाह खेल को देखती है। बच्चे अपने खेल जारी रखते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हुए यार्ड में घूमते हैं। मां बकरी की सौम्य उपस्थिति गर्मी और सुरक्षा का विकिरण करती है, जो सुरक्षा और अटूट स्नेह का एक मौन वादा है। शांतिपूर्ण दृश्य सामने आता है, पारिवारिक प्रेम और सरल आनंद का एक आदर्श चित्र, जो पेड़ों से परे छिपी छायाओं से अछूता है। बकरी घर की विचित्र खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जिससे हवा में नाचते धूल के कण रोशन होते हैं। बकरी मां अपने बच्चों को पास बुलाती है। उसकी कोमल मिमियाहट आरामदायक जगह में गूंजती है। बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जंगल जा रही हूं, बकरी मां ने घोषणा की। उसकी आवाज नरम फिर भी दृढ़ थी। वह चेतावनी देती है, किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलो। भेड़िया बहुत चालाक है, उसकी भारी आवाज और काले पंजों को पहचानो। वह चेतावनी देती है। उसकी आंखों में चिंता की एक छाया है। घने आवरण के नीचे मां बकरी बहादुरी से अनियंत्रित जंगल में कदम रखती है। उसका हर कदम महत्वपूर्ण है। मां बकरी के दृढ़ संकल्प के साथ घने पत्तों से छनकर धूप अंदर आती है। वह और गहराई तक जाती है। इस बीच युवा बकरियां अपने घर की सुरक्षा में खेलती हैं। बाहर की दुनिया से बेखबर उनकी हंसी की आवाजें गूंजती हैं, जो जंगल के आलिंगन में छिपे मौन खतरों के विपरीत है। उन लोगों को पता नहीं है, मां बकरी की यात्रा खतरे से भरी है, क्योंकि वह जंगल के बीच में पोषण की तलाश करती है। भेड़िया चुपके से बकरी के घर की ओर बढ़ता है। उसकी छाया दिन के उजाले में लंबी खिंचती है। वह रुकता है। उसकी भयावह उपस्थिति छोटे से घर पर मंडराती है। धोखे से भरी आवाज में भेड़िया चिल्लाता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि के खिलाफ एक भयावह प्रतिध्वनि। बकरी घर चुपचाप खड़ा है, भेड़िए के धोखे भरे रूप के नीचे अपने भाग्य का इंतजार कर रहा है। बकरी घर के अंदर बकरी के बच्चे एक साथ दुबके हुए हैं। उनके छोटे शरीर कांप रहे हैं। एक भारी आवाज छोटी सी जगह में गूंजती है, जिससे युवा बकरियों के दिलों में डर बैठ जाता है। जब वे धोखे को पहचानते हैं, तो उनका सामूहिक आतंक और बढ़ जाता है। नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, तुम हमारी मां नहीं हो। बकरियों को एक कोने में धकेल दिए जाने पर घर में भेड़िए की आवाज गूंजती है। भेड़िए की आवाज सुनकर बकरियां कांपती हैं। उन्हें डर है कि वे फंस गई हैं। आसन्न खतरे का सामना करते हुए बकरी के बच्चे आने वाले समय के लिए तैयारी करते हैं। भेड़िया बकरी घर के पास घूमता है। उसके भीतर क्रोध का तूफान उमड़ रहा है। वह रुकता है। उसके पंजे में शहद का एक जार है, जो उसकी धमकी भरी आवाज को मीठा करने का एक बेताब प्रयास है। एक विकृति के साथ वह शहद का सेवन करता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह उस अंधकार को छिपा देगा जो भीतर गूंजता है। शहद उसकी ठुड्डी से टपकता है, उसकी आंखों के पीछे के भयावह इरादे को छिपाने का एक व्यर्थ प्रयास। बकरी घर की ओर बढ़ने के लिए तैयार होते ही उसकी आंखें अंधेरे पूर्वाभास से चमक उठती हैं। भेड़िया बकरी के घर की ओर आ रहा है। उसकी उपस्थिति उज्ज्वल दिन में एक भ्रामक छाया है। उसकी आवाज झूठी मिठास से टपकती हुई हवा में तैरती है, एक शहद से भरा जाल। अदृश्य उसके काले पंजे उसके भेस को धोखा देते हैं, जो प्रकाश के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है। अंदर बच्चों की आंखें फैल जाती हैं। भेड़िया की कोमल आवाज के बावजूद उसे पहचान लेती हैं। उनका निर्दोष आश्रय अब भेड़िए के असली रूप की भयावह अनुभूति से दूषित हो गया है। बकरी घर साधारण विनम्रता में खड़ा है। धूप पुरानी लकड़ी से होकर गुजरती है। धूल के कण धूप से प्रकाशित हवा में नाचते हैं, जिससे देहाती जगह के भीतर एक दिव्य चमक पैदा होती है। मामूली घर में मासूम आवाजें उठती हैं, तुम्हारे पंजे काले हैं, पर मां के सफेद हैं। सूर्य का प्रकाश सुनहरी लकीरों से अंदरूनी भाग को रंग देता है, जिससे बकरी के रूप में तीव्र विपरीतता उजागर होती है। सुनहरी रोशनी में बकरी स्थिर खड़ी है।
बच्चों की आवाज़ें गूंजती हैं जो आरोप लगाने वाली मासूमियत से भरी हैं। दृश्य की सरलता बच्चों के तीखे आरोप को बढ़ाती है जो शांत बकरी घर में गूंजती है। क्रोध से प्रेरित होकर भेड़िया बकरी के घर की ओर बढ़ता है। उसकी आंखें अंधेरे इरादे से चमक रही हैं। एक भयावह परिवर्तन शुरू होता है क्योंकि भेड़िया अपने पंजों को आटे की बोरी में डुबोता है। एक भ्रामक रूप आकार लेता है। उसके पंजे निकलते हैं, अब सफेद रंग में ढके हुए हैं, जो मासूमियत के पर्दे से उसकी असली पहचान को छुपा रहे हैं। भेड़िया अपने ताजे भेस बदले पंजों का सर्वेक्षण करता है। एक क्रूर संतुष्टि उसके चेहरे पर फैल जाती है क्योंकि उसका धोखा पकड़ में आ जाता है। अपना भेष बदलकर भेड़िया बकरी के घर पर फिर से नजर रखता है, अपनी भयावह योजना को अंजाम देने के लिए तैयार है। भेड़िया बकरी के घर के पास आता है। उसकी आवाज झूठी मिठास से टपक रही है। वह एक पंजा फैलाता है जो देहाती दरवाजे के सामने उसकी भ्रामक सफेदी को दर्शाता है। घर चुपचाप खड़ा है। उसे इस बात का पता नहीं है कि खतरा ठीक बाहर मंडरा रहा है। भेड़िया रुकता है। उसकी मधुर आवाज उसकी भयावह इरादों के लिए एक मुखौटा है। उसके सफेद पंजे झूठी मासूमियत के प्रतीक प्रवेश द्वार की ओर पहुंचते हैं। बकरी का घर बेखबर है भेड़िए के आने वाले आगमन से। बकरी घर का भारी दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, जिसके भीतर एक विचलित करने वाला दृश्य दिखाई देता है। उनके युवा चेहरों पर हिचकिचाहट के बादल छाए हुए हैं। डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। वे अनिश्चित निगाहें बदलते हैं। हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है। बकरी घर की मंद रोशनी उनके चारों ओर लंबी भयानक छायाएं डालती है। जैसे ही वे सावधानी से अंदर कदम रखते हैं, बेचैनी की भावना घर कर जाती है। हवा अनुत्तरित प्रश्नों और अनकहे भय से भारी है। बकरी घर का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, जो आक्रमणकारी दिन के उजाले के खिलाफ एक गहरा सिलहूट बनाता है। एक भयावह भेड़िया आरामदायक बकरी के घर में घुसता है, जिसकी उपस्थिति छोटे से स्थान को डर से भर देती है। भेड़िया बकरी के बच्चों को एक एक करके निगलता है। हर घूंट दुःस्वप्न में एक कदम और गहरा होता जाता है। भूखे भेड़िए की नजरों से दूर एक छोटा बकरी का बच्चा दादाजी घड़ी के अंदर कांप रहा है, जो मार काट से छिपा हुआ है। शांत और स्थिर दादाजी की घड़ी एक अभयारण्य के रूप में खड़ी है, जो अपने लकड़ी के खोल के भीतर अंतिम आशा को छुपा रही है। जैसे ही शाम ढलती है, बकरी घर शांत और वीरान दिखता है। मां बकरी लौटती है। खाली घर को देखकर उसका दिल बैठ जाता है। हवा में एक ठंडी शांति छाई हुई है, जो केवल पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। मां बकरी के भीतर घबराहट बढ़ती है, क्योंकि उसे एहसास होता है उसके बच्चे चले गए हैं। वह चिल्लाती है। उसकी आवाज बढ़ती उदासी में गूंजती है, उसके खोए हुए बच्चों के लिए एक हताश गुहार। शाम की शांति में सबसे छोटा बच्चा चुपके से घड़ी से निकलता है। उसकी हर हरकत रहस्य से गूंजती है। सबसे छोटा बच्चा जैसे ही बाहर निकलता है, लकड़ी के फर्श पर उसके छोटे खुरों से मुश्किल से ही कोई आवाज आती है। बकरी घर में घबराई हुई निगाहें इधर उधर घूमती हैं। सबसे छोटा बच्चा खतरे का कोई भी संकेत देख रहा है। आमोशी केवल सबसे छोटे बच्चे की हिचकिचाती आवाज से टूटती है, जो सावधानी से हवा का परीक्षण कर रही है। सबसे छोटा बच्चा बकरी घर की परछाइयों में फुसफुसाता है। उसकी आवाज डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से कांप रही है। बकरी के घर के आरामदायक दायरे में शाम उतरती है, कमरे में लंबी छायाएं डालती है। हवा में एक स्पष्ट उदासी भारी लटकी हुई है, जो सहन किए गए परीक्षणों का एक मौन प्रमाण है। लेकिन वह खड़ी रहती है। हालांकि निराशा उसके दिल को झकझोरती है, लेकिन बकरी मां का संकल्प अटूट रहता है। वह अंधेरे के आगे झुकने से इनकार करती है। विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी आत्मा अटूट है। जंगल के हृदय में सूर्य की कोमल स्पर्श में नहाए हुए मां बकरी और बच्चा भेड़िया नींद में सुकून पाते हैं। उनके रूप आपस में गुंथे हुए हैं, एक मासूमियत की सिम्फनी जिसे जंगल की कोमल लोरी ने गले लगाया है। घने पत्तों के बीच से छनकर आती धूप उनके शांत आश्रय को अद्भुत रोशनी से रंग रही है। जंगल उनके चारों ओर सांस लेता है, जो उनके असंभावित बंधन का एक मौन संरक्षक है। यहाँ प्रकृति की गोद में मतभेद मिट जाते हैं, क्योंकि मां बकरी और बच्चा भेड़िया दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से अछूते सोते हैं। जंगल के हृदय में बकरी माता शांत उद्देश्य से चलती है। वह धीरे धीरे घुटने टेकती है,
उसकी हरकतें जानबूझकर की गई हैं क्योंकि जंगल देखता रहता है। वह ध्यान से वह अपना पेट काटना शुरू करती है। भीतर से वह अपने बचे हुए बच्चों को पुनः प्राप्त करती है। प्रत्येक लचीलापन का प्रतीक है। वह उन्हें धीरे से सहलाती है। उसका स्पर्श सुरक्षा का वादा है। जंगल अपनी सांस थाम लेता है क्योंकि बलिदान के बाद जीवन का पुनर्जन्म होता है। जंगल में बहुत अंदर घोट मदर का संकल्प और दृढ़ हो जाता है क्योंकि वह भेड़िए को नीचे गिराने की तैयारी करती है। सावधानीपूर्वक अभ्यासरत गतिविधियों के साथ वह भेड़िए का पेट भारी पत्थरों से भर देती है। पत्थरों का भार भेड़िए के अंधकारमय भाग्य को सुनिश्चित करता है। हाथ में सुई लिए बकरी मां भेड़िए के विनाश को सील करने की तैयारी कर रही है। दृढ़ संकल्प के साथ बकरी मां भेड़िए का पेट सिल देती है। घने जंगल में एक भेड़िया उभरता है। उसका शरीर नए जीवन के वादे से भारी है। भेड़िया रुकता है। हरे भरे रंग के विपरीत एक सिलहूट, हर सांस अस्तित्व का प्रमाण है। जंगल चुपचाप और स्थिर होकर देखता है, जैसे भेड़िया मातृत्व के लिए तैयार होती है। जंगल के हृदय में भेड़िए की कहानी सामने आने पर हवा प्रत्याशा से गूंज उठती है। भेड़िया एक कदम आगे बढ़ाता है। अपने जंगली क्षेत्र में आगे जो भी है उसका सामना करने के लिए तैयार है। प्यास से प्रेरित होकर भेड़िया कुएं के पास आता है। उसकी छाया दिन के उजाले में लंबी खिंचती है। जैसे ही भेड़िया पीने के लिए झुकता है, उसके पंजों के नीचे के पत्थर भयावह रूप से खिसक जाते हैं। पत्थरों के खिसकने से संतुलन बिगड़ जाता है और भेड़िया अंधेरी खाई में गिर जाता है, जिससे आपदा आ जाती है। पानी की सतह भेड़िए को पूरी तरह से निगल जाती है। कुएं की ठंडी गहराई में उसकी किस्मत सील कर देती है। धूप से सराबोर बकरी घर एक देहाती आश्रय के रूप में खड़ा है। मां बकरी खई है। धूप में उसका कोट चमक रहा है, सतर्क और शांत। एक कोमल दृश्य सामने आता है जब बच्चे अपनी मां के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हर बच्चा उसके पास आराम और सुरक्षा पाकर उससे चिपक जाता है। यह दृश्य शुद्ध, मिलावट रहित पारिवारिक आनंद का है। मां स्थिर रहती है, अटूट प्रेम का प्रतीक। बकरी घर की दरारों से छनकर आती धूप एक साधारण अंदरूनी हिस्से को रोशन करती है। भूसे के बिस्तर करीने से व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं, जो एक सुरक्षित गर्म आश्रय का संकेत देते हैं। लकड़ी के खिलौने बिखरे हुए हैं, जो ग्रामीण परिवेश के बीच सरल आनंद के प्रतीक हैं। बकरी मां की आवाज गूंजती है, जो अनुभव से पैदा हुई चेतावनी देती है। बच्चों, कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा मत करो, चाहे वे कितनी भी मीठी बातें करें। वह चेतावनी देती है। उसकी आंखों में गहरी चिंता झलकती है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो उनके साधारण घर से परे छिपे खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। बकरी घर के अंदर हवा हंसी और उल्लासपूर्ण संगीत से गूंजती है, जो सामुदायिक आनंद का एक दृश्य चित्रित करती है। बकरी घर एक जीवंत नृत्य मंजिल में बदल जाता है, जहां हर कदम बेकाबू खुशी को दर्शाता है। बकरी घर में आनंदमय संगीत भरता है, जिससे हंसी और उत्साही नृत्य के सहज विस्फोट होते हैं। हर धड़कन के साथ बकरी घर जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि हर कोई शुद्ध खुशी के उत्सव में शामिल होता है। बकरी घर खुशी का अभयारण्य बन जाता है, जो हंसी और नृत्य से भरा होता है। जीवंत जंगल के हृदय में सूर्य चंदवा से छनकर आता है और हरी भरी वनस्पतियों पर चित्तीदार छाया डालता है। बकरी मां एक झरने के पास शांति से चल रही है। उसका बच्चा पास में ही खेल रहा है। छोटा बकरा निडरता से जंगल का पता लगाता है, रंगीन फूलों को सूंघता है। बकरी मां अपनी संतान को कोमल आंखों से देखती है। उसका प्यार सुरक्षा का एक मौन वादा है। एक साथ मां और बच्चा जंगल में और गहरे भटकते हैं। उनका बंधन प्रकृति की टेपेस्ट्री में एक अटूट धागा है। सूर्य अस्त होता है, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगता है, जैसे जंगल एक शांतिपूर्ण रात में बस जाता है। रात के सन्नाटे में मां बकरी प्यार से अपने बच्चों को सोने के लिए तैयार करती है। उसकी कोमल मिमियाहट आरामदायक बकरी घर में गूंजती है। चांदनी दरारों से रिसती है, मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी के साथ कमरे को परछाइयों से रंगती है। अपने बच्चों के पास बैठते हुए मां बकरी की आंखें गर्मी और असीम स्नेह के कुंड हैं। धीमी आवाज में वह शुरू करती है। एक समय की बात है, एक हरे भरे मैदान में
एक छोटा बकरा रहता था।